उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त है, दुरुस्त है और वहीं पर अपनी योजनाओं और अपने कार्यों का डंका बजाने के लिए योगी सरकार हमेशा तत्पर रहती है और आम जनता को बखूबी बताने का काम करती है बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया के द्वारा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में सूरज हैं जो रहने वाले चिन्हट काशीराम कॉलोनी के हैं। थाना इनका चिन्हट लगता है और वहीं पर किस तरह के इनके घर में चोरी की वारदात दिन दहाड़े हुई है उसको लेकर के आज हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। सूरज जी बताइए हमारे दर्शकों को, जहां आप उत्तर प्रदेश की राजधानी हाईटेक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के तहत आप रहते हैं, किस तरह की घटना आपके घर में घटी चोरी की? 25 अगस्त को हमारी पत्नी पंजाब गई थी और 26 अगस्त को मैं अपने विकासनगर बुआ के यहाँ चला गया और 26 अगस्त से 4 दिन लगातार मैं अपने बुआ के यहाँ रहा और 30 अगस्त को फ़ोन आता है हमारे पड़ोसी द्वारा, जिसका नाम अंकुर है। उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया और बताया कि आपके घर का दरवाज़ा जो कुंडा होता है वो टूटा हुआ है, आप क्या ताला लगा के नहीं गए थे? तो हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ताला लगा कर गया था। और फिर उन्होंने वीडियो कॉलिंग की, वीडियो कॉलिंग करके हमें दिखाया। मैं उस समय बाराबंकी में था और वहाँ से तुरंत तत्काल सारा काम धाम छोड़ करके तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। लगभग पौना घंटा के अंतराल में मैं घर पर पहुँचा तो घर का सिटकनी लगा हुआ था, जो बेलन होता है वो लगा हुआ था। मैंने उसको खोला और खोलने के बाद जब अंदर घुसा तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बेड में जो भी सामान रखे हुए थे वो सारे सामान बाहर निकाल कर फेंके जा चुके थे। घर के अंदर जब कमरे में गया तो वहाँ देखकर हमारा और दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि पूरा अलमारी बिखरी पड़ी हुई थी, सारे सामान इधर उधर फैला हुआ था। फिर तुरंत मैंने ये अपने वाइफ के पास फ़ोन मिलाया और उसको अवगत कराया कि घर में चोरी हो गई है। फिर वाइफ से मैंने पूछा कि जेवर आप ले गई थी कि नहीं ले गई थी? तो कहीं नहीं, मैं जेवर नहीं ले गई थी, सारा जेवर घर ही पर है। मैंने इधर उधर देखना स्टार्ट किया घर में कुछ सामान बचा है या नहीं बचा है, लेकिन जो वहाँ पर मौके पर हमने देखा कि एक भी जेवर घर में नहीं थी, जिसकी सूचना मैंने 112 पर दी। 112 पर देने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट में पुलिस आ गई। उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी की, कुछ पूछताछ की और उसके बाद वो चली गई। फिर मैं एक प्रार्थना पत्र बना करके जल निगम सेतु काशीराम कॉलोनी में एक चौकी है वहाँ पर ले जा करके दिया और वहाँ के दरोगा साहब ने कहा कि एक FIR, एक जो है प्रार्थना पत्र आप थाने में भी दे दीजिएगा। मैं थाने में भी जा करके FIR प्रार्थना पत्र दिया। और अभी तो आपके मुताबिक क्या क्या चोरी हुआ और कितने रुपए की चोरी हुई है? देखिए, उसमें कोई पैसा नहीं चोरी हुआ है, सिर्फ हमारे घर के जेवर गए हैं हमारे वाइफ का। और लगभग वो 5 से 6 लाख रुपए का जेवर था, जो मांग टीका था और झुमकी था, पावजेब था 2, करधनी 2 था, प्लस पायल थे और ऐसे जो भी था। मैंने वाइफ से पूछा था कितनी कीमत होगी? लगभग 5 से 6 लाख। अच्छा, मैं आपको अगर कहेंगे तो कुछ वीडियो उनके जो पहन रखते हैं हम स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा देंगे उसे। और जब आपको मालूम चला तो आपने 112 को कॉल किया, उसके बाद चौकी पर आपने दिया प्रार्थना पत्र, थाने पर दिया और आपकी मुकदमा दर्ज हुई? जी हाँ, अभी 30 तारीख से जो है, आज 3 तारीख है, तो अभी तक तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। बाकी मैं कल शाम को SHO साहब से बात किया कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने हमको बुलाया 11 बजे सुबह और मैं 11 बजे सुबह जा कर आज वो मुकदमा पंजीकृत कर लिए हैं और शाम तक हमको रिसीविंग देने के लिए बोला है। तो सूरज क्या करते हैं आप? मेरा काम एक समाज सेवा भी करने का है और अपना छोटा मोटा व्यवसाय है स्क्रैप का, ओल्ड आयरन स्क्रैप। अच्छा, तो आप किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? जी, मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष हूँ। तो कहीं ना कहीं भाजपा का सहयोगी दल है। जी। तो जहाँ योगी सरकार कहती है कि सुरक्षा हाईटेक है, तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में आपको सुरक्षा हाईटेक मिल रही है?
हमारे क्षेत्र में जो इस समय स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि काशीराम कॉलोनी लोलाई जो चिन्हट में स्थित है, कहीं ना कहीं आए दिन हफ्ते में सुनने को वो मिलता है कि घर के सारे जेवर गायब हो गए। यानी कि ऐसी घटना हर आपके हफ्ते क्षेत्र में? हर डेली यही सुनने में आएगा, किसी दिन मोटरसाइकिल चोरी हो गई, किसी का जेवर चोरी हो गया, और वहाँ की जनता इतना परेशान है, इतना डिस्टर्ब है कि इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो क्या चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश की राजधानी की पुलिस से? मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि पुलिस इस बात को गंभीरता से ले, और गंभीरता से लेने के साथ साथ वहाँ के जो काशीराम कॉलोनी पर जो घटनाएं घट रही है उस पर रोकथाम लगाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। अगर वहाँ पर अगर जांच बैठा दी जाए तो हर हफ्ते यही सुनने में आ रहा है कि हमारे घर में चोरी हो रहा है उनके, क्योंकि इस समय हमारे घर में हुआ। मैं तो लोगों को शिनाख्त लगा, इधर उधर अपना सामान ढूंढने में लगा हूँ, लोगों से पूछताछ करने में लगा हुआ हूँ, तो पता चल रहा भैया हमारे घर में चोरी हो गया, वो कह रहा हमारे घर में चोरी हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें शासन और प्रशासन को दोनों को मजबूती के साथ ध्यान देना चाहिए, और काशीराम कॉलोनी पर कहीं ना कहीं टीम गठित करके वहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। ठीक है सूरज जी, ये थे हमारे साथ में सूरज सुभाषपा के नेता, और जहाँ ये अपना रोजगार एक करके गुजर बसर करते हैं, वहीं पर इनके चिन्हट के काशीराम योजना कॉलोनी के आवास पर किस तरीके से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह दिन दहाड़े एक चोरी की वारदात को अंजाम देकर 5 से 6 लाख रुपए के जेवरात जहाँ उड़ा दिए हैं, और वहीं पर चिन्हट की पुलिस प्रार्थना पत्र पर तहरीर मुकदमा दर्ज करके अब तफ्तीश में जुट गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी के चिन्हट के काशीराम कॉलोनी में चोरी की वारदात लगातार हो रही है, आपके यहाँ भी हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। आप सभी को नमस्कार।